सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पाठ 18 ब्रज माधुरी। इस पाठ के कवि हैं पद्माकर, हरिश्चंद्र और बेनी। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की भाषा है। यह विक्रम शताब्दी जो विक्रम संवत है ना, विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। आज भी यह भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई। भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल तथा आरंभिक वर्षों में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन इस भाषा में हुआ, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, घनानंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद आदि प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत पद में भक्ति और श्रृंगार के भाव, सामर्थ्य और प्रवाह को देखा जा सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रथम जो पंक्ति है ना, वो पद्माकर जी का है, घनाक्षरी है ये। आइए शुरू करते हैं। चीते चीते चारों ओर चौकी चौकी परै त्यों ही, जहाँ तहाँ तब लटकत पात, खटकत पात है, भाजन सो चाहत, गंवार ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है, कहें पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है, एक पाय भीत एक पाय मीत, कांधे डारे एक हाथ सीकौ एक हाथ दधि खात है। आइए इस पंक्ति की जो प्रसंग है ना, वो हम बोल सकते हैं इस कवि ने बालक कृष्ण द्वारा दही चुराने की घटना का सुंदर चित्रण किया है ना। इसकी व्याख्या देखें अब। कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ, सखा मतलब मित्र, अपने मित्र के साथ किसी ग्वालिन के घर किसी ग्वालिन के घर दही चुराने जाते हैं। वे बड़ी सतर्कता सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, किंतु जब भी कहीं कोई पत्ता भी खटकता है खड़कता है ना, या आवाज़ होती है, तो चौंक कर चारों ओर देखने लगते हैं। इसी बीच गांव की एक ग्वालिन उन्हें किसी चीज़ का भय बताकर डरा देती है। उसने उसका इससे उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है और वे भाग जाते हैं। कवि रत्नाकर बोल रहे हैं, कृष्ण की यह दशा देखकर शेषनाग, शंकर एवं देवराज इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगती है। ग्वालिन के घर जाकर सीकें तक पहुँचने के लिए बाल कृष्ण अपना एक पैर दीवार पर और दूसरा पैर अपने मित्र के कंधे पर रखते हैं। फिर वे एक हाथ से सीके को पकड़कर, सीके जो ऊपर टंगा हुआ रहता है, दूध दही वगैरह को ऊपर बिल्ली वगैरह ना न, खा ले करके ऊपर रखते हैं, बांध के रस्सियों के माध्यम से, है उसी को बोल रहे हैं। सीके को पकड़कर दूसरे हाथ से दही निकाल निकाल कर खाने लगते हैं, है ना। आइए अब
दूसरी कविता देखते हैं बेनी जी की। पंकज कोश भृंग फस्यो, पंकज कोश में भृंग फस्यो, करतव अपने मन यो मनसूबा, होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पराग लय सुबा, बेनी सो बीच ही और भई नहीं काल को ध्यान न जान अंजुबा, आए गयंद आए गयन चबाए लियो, रहियो मन ही मन यूं मनसूबा। है ना, यहाँ पर कवि बेनी जी बोल रहे हैं, है ना। इसकी हम प्रसंग बता सकते हैं कि कवि ने कमल कोश में फंसे भंवरे के माध्यम से, है ना, कमल कोश मतलब कमल का जो फूल है ना, उसके बीच में फंसे जो भंवरे हैं, है ना, उसके माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया है। ठीक है, जिस प्रकार से वो कमल के पंखुड़ी में वो बंद हो जाता है ना, और वो वहीं वो क्या हो जाता है, मर जाता है ना। तो उसके माध्यम से जीवन के जो नश्वरता है, मतलब कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, उसके बारे में बताया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्यास्त होने पर कमल दल, कमल के जो पंखुड़ी है ना, कमल फूल की जो पंखुड़ी है ना, उसके संकुचित हो जाने पर एक भंवरा उसके कोश में फंस गया। वह मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा कि कल प्रातः, प्रातः अर्थात सुबह, जब सूर्योदय होगा और कमल पुनः विकसित हो जाएगा, तो मैं, विकसित हो जाएगा मतलब खिल जाएगा, तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, अर्थात उड़ जाऊंगा। है ना, बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट जाती है। ठीक है, इसी बीच एक और घटना घटती है। क्या घटना? उसमें कोई अचरज नहीं कि उस भौरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ एक हाथी आया और उसने उस कमल को चबा डाला। ठीक है, हाथी आता है और जो कमल के जिसमें वो भंवरे बंद है, उसी फूल को वो चबा जाता है, हाथी खा जाता है जिसमें वह भंवरा बंद था। इस प्रकार उस भंवरे की इच्छा उसके मन में ही धरी रह गई और वह काल के गाल में समा गया, अर्थात मृत्यु हो गई। है ना। आइए दूसरी जो अगली पंक्ति है वो भारतेंदु जी की है, उसको देखते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। सखी हम काह करें कित जाएं, बिन देखे वह मोहिनी मूर्ति, नैना नाहि अघाय, बैठत उठत शयन सोवत, निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते सब, नैनन ते वह रूप रसीलो, नटत न इक टरत न इक पल और, सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम, सब ब्रज बरजौ परिजन खींचौ, हमरे तो अति प्राण, हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस सूझत नाही न आन। है ना, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी प्रसंग देखते हैं। कवि ने सखी के मन में, ठीक है, सखी अर्थात सहेली, है ना, सखी के मन में दुविधा तथा कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नायिका अपनी सखी से मन की दुविधाओं का उल्लेख करती हुई कहती है। नायिका मतलब
इस इन पंक्तियों की जो नायिका है, मुख्य जो एक लड़की है ना, तो वो जो नायिका है अपनी सखी से मन की दुविधाओं, दुविधा मतलब द्वंद्व है ना, मन की में जो द्वंद्व है ना, उसका उल्लेख करती हुई कहती है कि सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कृष्ण के मोहनी मूरत को देखे मेरे देखे बिना मेरे नैन नहीं भरते, बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते सब जगह उनका रूप देखने को तरसता है, मतलब इच्छा करता है, एक पल के लिए भी नेत्र उसके ध्यान से हटता नहीं है, हर समय मन में कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण के बिना मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। सभी ब्रजवासी तथा परिवार के लोग मना करते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं मतलब गुस्सा करते हैं। कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता,